तो इसलिए कल्याण भावना चाहते हो तो ये तो जरूरी है, किसी ना किसी संत से जो अच्छा है, जिसको भी अच्छा समझते हो, उसके पास उसकी शरण में पहुंचना चाहिए। अब होता क्या है, ऐसे जो सात्विक वृत्ति के जो लोग होते हैं, जो सात्विक के, उनके प्रेम से, वो तो पहले मैं कह चुका, प्रेम से स्वभाव कुछ बात नहीं होती। ये जो रजस और तमस वाले होते हैं, इनकी चित्त वृत्तियां तो ऐसी होती हैं, ये परिवार में भी ना दुखी रहते हैं, आप भी दुखी, परिवार वालों को भी दुखी करते हैं। अब जो है इसका कोई समाधान नहीं। अब क्या समाधान हो सकता है इसका? इसका समाधान तो ज्ञान ही है। अब वेदों में आता है, शास्त्रों में आता है, गीता में भी आता है, 3 स्टेजें होती हैं, 3 परिस्थितियां होती हैं। एक तो बचपना होता है, एक जवानी होती है, एक बुढ़ापा होता है। अब ये होता है कि जब 50 साल की आयु हो जाए, जब बेटा बेटी जवान हो जाता है, उनकी शादी कर देते हो और कारोबार में लग जाता है, कहो बेटा बच्चा कमाओ और खाओ। बहू को कह देते हैं, बहू बेटी ये तेरा घर है, संभाल अपना घर, मेरे को 2 टिकट चाहिए, वो तुम्हारे दे देना। वो किसी तरह से दखल नहीं देते। जो सात्विक गुण वाले होते हैं, वो तो ये कहता बच्चा अपने कमाओ खाओ। 50 साल में वो 14 कुछ पहले तो थोड़ा शिक्षा विक्षा देने के लिए बच्चों को कहते हैं, अच्छी लाइन में लगते हैं, बुरी संगत में ना लगे, वो ऐसा कहते हैं पहले, चाहे वो सात्विक वृत्ति का भी है, क्योंकि बच्चों को कई बुरी संगत में ना पढ़ते, बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी लाइन में लग जाए। वैसे तो उसके कर्म है, फिर माँ बाप का तो धर्म होता है अच्छी लाइन में लगाना, कहते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते, वो अपनी भक्ति में भी रहते हैं, अच्छे मार्ग में भी चलते रहते हैं, बच्चों की भी देखभाल करते हैं, अपना धर्म को पूरा करते हैं, अपने घर का कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नौकरी वाला नौकरी करता है, खेती वाला खेती करता है, जो जिस तरह दुनियादारी में चाहिए सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ वाले बच्चों को भी लाइन में लगाते हैं। और इनमें ये होता है कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं, शादियाँ कर देते हैं, तो कहते हैं बच्चा खाओ खाओ, वो छोड़ देते हैं। वो पहले ही वैसे भक्ति में होते हैं, फिर बिल्कुल भक्ति में ही लग जाते हैं। जो सासू होगी बहू को कुछ नहीं कहेगी, बहू को बच्चा बेटियों लो ये तुम्हारा चाबी और ये तुम्हारा घर, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जो नर है नारी है, वो भक्ति में लग जाते हैं, उनकी अच्छी सेवा करते हैं बच्चे, बहुएं भी बेटे भी, उनको बड़ा आदर भाव मिलता है कि माँ हमारी सासू अच्छी है, हमारी माँ अच्छी है, बड़ा आदर भाव मिलता है। बच्चे बहुएं भी देती हैं और बच्चे लड़के भी देते हैं, उनका खाना खाना हर चीज का बहुएं ख्याल रखती हैं, उसका बेटे भी ख्याल रखते हैं। अब दूसरे जो है 2 किस्म के, रजस और तमस वाले, इन्होंने तो अपनी चौधर छोड़नी नहीं। पहला भक्ति में लगते ही, पहले शुरू से नहीं लगते, पहले चौधर है। और जो शास्त्र मर्यादा, शास्त्र ये कहते हैं कि 50 साल के बाद तो भक्ति में लग जाओ और तुम्हारे धर्म फल पूरे हो गए हैं, अब तुम्हारा कोई धर्म नहीं बाकी रहा, अपनी भक्ति करो। ये सात्विक प्रवृत्ति वाले तो ज्ञानी होते हैं, गुरुओं की शरण में होते हैं, उनको सारा ज्ञान होता है। वो तो 50 साल के बाद या 55 साल के बाद या 60 साल के बाद सब कुछ अपने बच्चों, जब बच्चे अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, अपने भक्ति में लग जाते हैं। ये शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, गीता भी कहती है। अब दूसरे 2 किस्म वाले लोग, ये रजस वाले तमस वाले, ये अपनी चौधर नहीं छोड़ते, चाहे मरते मर जाए। इन्होंने तो टोका टाकी रखनी है, कभी बच्चे को, कभी बहू को कुछ कह दिया, कभी
तुम ऐसी नहीं करती, वो नहीं करती, जो बेचारी सब कुछ ही करती हो। इनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता रहता है मिनट मिनट बाद। और मिनट मिनट में जो दिमाग आना बहुत बेचारी कैसे चले और बेटा कैसे परेशानी हो जाते हैं। मिट के भाव ऐसे करना था, तूने ऐसे कर दिया, अच्छा माता जी। वो माता जी की को जब तक वो सिर्फ दिमाग में आता है था, उसकी आदत पड़ी हुई है। कोई ना विचार, ऐसा तो कौन चल सकता है। तो दुखी रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और सासू ये खुद भी दुखी रहते हैं। आप पहले तो वो कुछ सुनती हैं, फिर जैसे जैसे उनको माहौल का पता लगता है, फिर वो भी थोड़े खाना खानी करने लग जाती हैं, कुछ बेटे भी करने लग जाते हैं। वो थोड़ा इनको बड़ा दुख होता है, मेरा जो नहीं माना, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया। ये चौधर को नहीं छोड़ते, चौधर छोड़ते नहीं, मरते मर जाए। जब मरेंगे तो तब तो भगवान जबरदस्ती छुड़ा ले, पर जब तक जीते हैं इन्होंने आप भी दुखी रहना, परिवार को भी दुखी करना, फिर चौधर को नहीं छोड़ना। ये लोग नीच योनियों में जाते हैं, बहुत नीच योनियों में जाते हैं। वो जो है कहीं चलो मान लिया रजस में है, फिर तमस में चले गए, तो अगले जन्म में नहीं नीच योनि में जाएंगे, तो उनकी आदत और गिर गई, तो अगले जन्म में इंसान बन गए, उसके अगले जन्म नीच योनि में चले जाएंगे। अगर ये लोग गुरुओं की शरण में हो, गुरुओं के पास आते जाते हो, इनको शिक्षा मिले, इनको ज्ञान मिले, इनको इस चीज़ का पता चले, तो इन चीज़ों को त्याग करते, तो इनकी तरक्की ऊपर को होती है। फिर ये रजत से तमस में नहीं जाएंगे। अगर तमस में आए तो नीच योनियों में, पशु पक्षी जानवरों में नहीं जाएंगे, तमस से ऊपर रजस में आ जाएंगे, नीच योनियों से बच जाएंगे। अगले जन्म में और उद्धार हो जाएगा। इस जन्म में कईयों का सार्थक में पहुंच जाते हैं, नहीं तो चलो आयु कम है तो अगले जन्म में इनका उद्धार हो जाएगा। उनको लैन लग जाती है, जिस तरफ भी हमारे संस्कार चलते हैं, आदत बन जाती है, उसी तरफ चल पड़ते हैं। क्योंकि पीछे सार्थक में तो पैदा होते हैं, उस लैन में लगते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म काम करते हैं, वो जमा होते रहते हैं, वही संस्कार आगे चलते हैं। जो एक जन्म के कर्म है वो अगले जन्म में संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कारों जो संस्कार है वही विचार बन के आते हैं हमारे मन के अंदर। ऐसे ही जैसे संस्कार है, यानी कर्मों के वो जो पहले जन्म के कर्म थे, वो एक जन्म में संस्कार बन के, वो संस्कार जो है वो विचारों के रूप में मन में आते हैं। अच्छे कर्म थे तो अच्छे संस्कार आ जाते हैं। आप सार्थक वृत्ति वाला तो उसमें अच्छे विचार आएंगे। अब रजत वाला उसने कैसे कर्म किया, वो इस जन्म में संस्कार बढ़ गए, तो ऐसे ही विचार आएंगे उसके अंदर और ऐसे ही कर्म करेगा। और तमस वाला पिछले जन्म में वो तमस वृत्ति, वो कैसे विचार है, वो ही विचार है इस जन्म में संस्कार बढ़, तो उसके तमस के जन्म वो उल्टे फुलटे विचार आएंगे। अब ये विचार अब कैसे बदले जाए? हर कोई अपने विचारों को, अपनी रहनी बहनी को अच्छा मानता है, क्योंकि उसमें भूल में नहीं जाता, उसी को सब कुछ जानता है। अज्ञानी है वो पिछले जन्म के कर्म एक जन्म में संस्कार मानता है, वो विचार मन के हमारे मन में आते हैं, वो उसमें वो उसी को ठीक मानता है, उसी को अच्छा मानता है, उसी को सब कुछ मानता है, दूसरा चाहे कुछ ही कहे जाए। तो अगर वो गुरु की शरण में है तो वो चौधर छोड़ देता है। 50 साल की आयु में भक्ति लहर में लग जाता है, बच्चे सेट हो गए, कमाने खाने लग गए, तो कहता है बच्चों आप तो अपना कारोबार करो। बहुओं को भी कह देते हैं, बहुओं बेटियों अपना करो, अपना घर संभालो, आप भक्ति में लग जाते हैं। तो शास्त्र में रहता है कि मुताबिक भी ऐसा है। और कुछ गुरुओं का उनको जो होता है शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, और वो लोग जो हैं उनका उद्धार हो जाता है इसी जन्म में। उनकी चिंता खत्म हो जाती है, दुख क्लेश खत्म हो जाते हैं, दुविधा खत्म हो जाती है। वही बच्चे जो उनसे दुखी थे या जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा होता था, वही बच्चे उसकी इज्जत करने लग जाते हैं। वो कहते हैं हमारी सासू है ना, अब संतों के पास जाती है, पहले से बड़ा उद्धार हो गया, पहले तो ऐसी थी अब ऐसी हो गई है। या कहेंगे हमारा ससुर है ना,
वो पहले तो ऐसा था ना, आप संतों के पास चल रहे, बड़ा उद्धार हो गया, अब वो किसी को कुछ नहीं कहते। इस तरह बेटे भी बोलेंगे हमारा बाप पहले से बड़ा सुधर गया, या हमारी माँ में बहुत फर्क आ गया है। ये चीजें हैं। और आगे आगे टाइम भी आप बड़ा गड़बड़ में आ गया है। तो पुराने टाइम थे सुरभि को लेता था, अब मॉडर्न टाइम आ गया, बड़ा खतरनाक टाइम आ गया। तो अब हमें अपने आप को चेंज कर ही लेना चाहिए। तो इसलिए जो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, संतों के शब्द में जाना जरूरी है। कोई भी शब्द है उसकी शब्द में, और निष्काम कर्म को निस्वार्थ प्रभु का सिमरन करो और ज्ञान का हासिल करो। वो जो हासिल करोगे तुम्हें अपने आप को शांति मिलेगी, अपने आप को आनंद मिलेगा, तुम्हारा ही उद्धार होगा, तुम्हारा ही कल्याण होगा, तुम्हारा अपने लिए है, किसी पर कोई एहसान नहीं है, न संतों पर कोई एहसान है। क्योंकि जो भी इंसान करता है अपने लिए करता है, वो अच्छा करता है तो अपने लिए, बुरा करता है तो अपने लिए। संतों के पास जाओगे तो संतों पर कोई एहसान नहीं। अगर संतों की बात पर अमल करोगे तो उन पर कोई एहसान नहीं, अगर नहीं करोगे तब भी कोई एहसान नहीं। क्योंकि तुम अमल करोगे तो तुम्हारा तो कल्याण होगा, तुम्हारा तो फायदा होगा, तुम्हें तो शांति मिलेगी, तुम्हारा एक जन्म का भी उद्धार होगा, अगले जन्म का उद्धार हो जाएगा। अगर नहीं मानोगे, अपनी मर्जी करोगे, तो संतों को क्या फर्क पड़ना है? जो मानोगे तब संतों को फर्क नहीं पड़ना, ना मानोगे तब नहीं फर्क पड़ना। नहीं मानोगे इस जन्म में भी दुखी, आगे जन्म जन्म दुखी। तो संतों का क्या? संतों का तो एक धर्म है, उनका धर्म है कि सर्व जीवों का कल्याण हो। उन्होंने तो कल्याण से मतलब है, आगे अगले की इच्छा है। कोई मानता है तो अच्छा, उसका भी भला, और कोई नहीं मानता तो उसका भी भला। क्योंकि वो मानेगा तो अपने लिए, नहीं मानेगा तो अपने लिए। और इतनी तो भगवान ने कुछ बुद्धि दे रखी है, थोड़ा सोच तो सकता है इंसान, अच्छे भले के बारे सोच तो सकता है। पशुओं में तो नहीं है, बाकी योनियों में नहीं है इंसान को, इसलिए सर्वश्रेष्ठ को योनि है। इसलिए इसको इतनी तो अगर विचार करे तो इतना तो ये सोच सकता है कि बात तो सही है। अपने जीवन में आज तक मैंने क्या क्या किया और क्या दुख सुख या दुख के क्या कारण है, और सुख किससे मिलता है, शांति कैसे मिलती है, मेरा उद्धार कैसे होता है, मुझे क्या करना चाहिए, इतना तो चाहे वो सात्विक में है, चाहे रजस में है या तमस में, इतना तो है ही। इतना सोच के इंसान को अपने कल्याण के लिए जरूरी है कि वो ज्ञान का हासिल करे। ये बहुत ही जरूरी है। जो है इंसान जो है उसका मानव बनना जरूरी है। सबसे पहले मानव भी इंसान को ही बोलते हैं, इंसान का इंसान बनना जरूरी है। तुम कहोगे ये इंसान ही तो है, गधे थोड़ी बैठे हैं, यहाँ कोई बंदर बैठे हैं, नहीं, ये बात नहीं है। हमारी को जो अंदर की चित्त वृत्तियां हैं वो इंसानों जैसी होनी चाहिए। जैसे सात्विक जो सात्विक गुण का है, उसके मैंने जो गुण बताए, उसका जो स्वभाव बताया वो इंसानों जैसा है, वैसा स्वभाव बनाना है। जो रजस और तमस का मैंने बताया वो पशुओं जैसा है, जानवरों जैसा है, वो बहुत ही नीच है। और वो जैसा स्वभाव है और जैसा उसका वो कर्म है, उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। जानवर जैसा जानवर बन जाता है, पशु जैसा पक्षी बन जाता है, पक्षियों जैसा पक्षी बन जाता है। यानी इसी के मुताबिक जो है इनकी जो तृष्णा वासना कामना होती है, इसी के ये सात्विक को रजस, जो रजस और तमस वाले के इनकी जो तृष्णा वासना कामना होती है, उसी के मुताबिक अगला जन्म मिलता है। भगवान जो है ना, कि भगवान जो जन्म देता है, तो जो हमारी तृष्णा वासना कामना, हमारे पास बहुत तृष्णा वासना कामना, हम सोचते रहते हैं। ये रजस वाले जो है, तमस वाले जो है, इनकी तृष्णा वासना कामना का कोई हद बंदा नहीं है। कैसे कैसे ये सोचते हैं, कैसे कैसे इनके संस्कार हैं, कैसे कैसे इनके कर्म सोचते रहते हैं। भगवान फिर अगला जन्म देता है और जो हमारी तृष्णा वासना कामना है
उसकी पूर्ति के लिए अगला जन्म देता है। वो अपने आप नहीं देता, वो तो हमारी इच्छा के मुताबिक देता है, वो तो कल्याणकारी है ना। अब हमारा जो कल्याण है हमें क्या पता, हम जैसी जैसी तृष्णा वासना की तो हमने की, उन्हें दे दी, उसने तो कल्याण किया, हमारी इच्छा ही तो पूरी की। लेकिन हमें ये नहीं पता हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए, हमें तो ये नहीं पता क्या नहीं है। और ये ज्ञान तो संत लोगों से मिलता है। अब गीता में भी ये आता है, अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण जी से, क्या है भगवान नरकों में कौन जाता है? भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, ये जो तृष्णा वासना कामना है, ये इंसान को धक्के मार मार के नरकों में ले जाती है। अब सात्विक वाले की तो ऐसी होती नहीं है, ये तमस वाले की और रजस वाले की होती है, जो अपने आप को बहुत बड़ा महान मानते हैं, जो कहते हैं मेरे जैसा कोई समझदार ही नहीं है, मेरे जैसा कोई अक्लमंद ही नहीं है, मेरे को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत हूँ, उसमें अहंकार प्रधान होता है। तो वो भगवान जो है वो तो कल्याणकारी है। फिर उसने बुद्धि भी दे रखी है, बुद्धि देखने ले लेती है क्या ठीक है क्या। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। मन तो जो है, मन जो है ये तो ऐसे जैसे पत्थर को कुएं में डाल दिया, डरा फेंक दिया, मन ने तो एकदम एक्शन ले लेना है, इसको चाहे बुराई का मतलब नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, वो मन को आगे नहीं चलने देती, तो ठहर, यही ठहर, एक्शन नहीं लेने देती। बुद्धि उस पर विचार करती है, गहरा विचार करती है, ये बात क्या है, कैसे है, फिर उसका निर्णय लेके ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बुद्धि निर्णय देती ये गलत, ये नहीं करना, ऐसे ये हर इंसान को दे रखी है, ये विवेक ज्ञान इंसान को दे रखा है। पशु पक्षी जानवर को बकू, उनको बुद्धि नहीं है, चलो उनको ये इंसान को दे रखा है। तो इस ज्ञान से वो जान सकता है कि ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन वो बुद्धि से काम ही नहीं लेता, वो मन से ही काम लेता है। दिन रात चिंता सोच रहती है, दिन रात सोचता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है, प्लानिंग पर प्लानिंग, कोई ना। अब अनेकों प्रकार की सोच है, अनेकों प्रकार की चिंता है, क्या कह सकते हैं इस बारे में। हर इंसान का अपना अपना है, पिछले जन्म पे कर्म है और संस्कार बनते हैं, उसके मुताबिक आपकी सोच है, चिंता है। इसके बारे में तो कोई अक्ल नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये तो इंडिविजुअल वो इंसान जानता है जिसके अंदर है, वही तो जानता है। संत लोग तो इतना जानते हैं, वो तो ज्ञान देते हैं, उनको पता होता है, बातचीत से तो पता लग जाता है। वैसे भी संतों को पता चलता ही है कि ये आदमी ये है, उसका अपने भ्रम रहता है कि संतों को पता ही नहीं है। संत चुप रहते हैं, उसको पता है कि ये अभी इस योग्य ही नहीं है, मैं कुछ कहूँगा तो ये मानेगा ही नहीं, मैं कहना ना मैं तो ये हूँ, वो अपनी बात कोई मनवाएगा, वो संस्कार है, इसलिए संत कुछ नहीं कहते। आस्ता ज्ञान देते रहते हैं। जब उसके अंदर ज्ञान हो जाता है, फिर थोड़ा बच्चे की तरह समझने के योग्य हो जाता है, फिर आस्ता करते हैं। तो इसलिए ये जो है, इसका विचार करो, बैठो, टाइम दो, थोड़ा विचार करो कि ये बात जो है क्या करना चाहिए हमें। अब हमें ये कर्म कर लिए, अब आगे क्या करना है, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। अपने कल्याण के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए कि मेरा कल्याण किसमें है, कैसे है। तो जिस चीज में कल्याण है वो अवश्य कर लो, और मानव के चोर नहीं हो सकता है। अगर ये सामान निकल गया, आपको कुत्ते का जन्म मिल गया, गधे का, नीच यूनि में चले गए, सामान गया, फिर नहीं कुछ।
फिर तो भोगना ही भोगना है, फिर तो दुख ही दुख है। मानव के चोले में अभी समय है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, और ये समय निकल गया मरने के बाद फिर कुछ नहीं, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। वो जो है वो महात्मा गांधी का गीत आता है, जो जागत उठ जाग मुसाफिर भूर भई आगे, उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब जागत स्वभावत है, अब जागत स्वभावत है और सोवत जो स्वभाव। हाँ, वो तो उठ जाग मुसाफिर रहन भाई, वैसे ऐसे ही है। तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अभी जाग जाओ, तुम कहोगे अब तो जाग रहे हैं, ये आंखें खोलकर ये जागना नहीं है। जाग तो रहे हो तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो तो अंदर कहाँ पहुंचे हो? सच्ची बताओ, कहाँ पहुंचे हो? बैठे यहाँ सत्संग कर रहे हो, सुन रहे हो, तो अंदर जा देखो कहाँ पहुंचे हुए हो तुम। तो सो रहे हो, जाग रहे हो, मेरे पास बैठे हो। जागना का मतलब ये है कभी भी समय है, सोच विचार करो, जो जन्म जन्म का नाश ना हो जाए, अभी भी संभाल प्रभु भक्ति करो। 14 को छोड़ दो, ये मैं बुढ़े बुढ़ियों के लिए कह रहा हूँ, ये 14 को छोड़ दो और प्रभु भक्ति करो, नहीं तो इस जन्म में भी दुख, आगे जन्म जन्म दुख, और सब कुछ होते हुए दुखी। ये 14 जो है ना, ये सब कुछ होते हुए दुखी, अगलों की भी जाति में अगले भी दुखी, वो बेटे भी दुखी, आप भी दुखी, क्या फायदा? आप भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी देखो। वो इसलिए प्रभु भक्ति में करना, तो ये जागना जरूरी है, अपना कल्याण करना, अपना उद्धार करना, अपना जो मेरा उद्धार किसमें है, तो ज्ञान का हासिल करना, भक्ति करनी, पुरुषार्थ करना, कल्याणकारी कर्म करना, अच्छे कर्म करना, दान करना, पुण्य करना, पर इसमें स्वार्थ ना हो। जो भी मैं करता हूँ इसमें स्वार्थ ना हो, इसके भाई इसके बदले में मेरे को ये मिल जाए, ये स्वार्थ निस्वार्थ करना, इसमें अहंकार ना हो कि मैं करता हूँ, तू ही कर रहा है, सब कुछ उसके अर्पण कर देना, सब कुछ उसके संपन्न कर देना, सब तेरा। अब ज्ञान की निगाह से जब तुम्हें ज्ञान होगा तो इस बात का पता चलेगा कि है तो सब कुछ उसी के। अब इस अवस्था में हम मारने को तैयार नहीं है। ये तन भी उसी का है, ये मन भी उसी का है, ये बुद्धि भी उसी की है। जब ये सब कुछ उसी का है तो तन भी उसी का है, ये बेटे बेटियां उसी का है, जमीन जायदाद फैक्ट्री घर बार सब कुछ ही का, मेरा तो कुछ नहीं। अब ज्ञान जब तुम्हें हो जाएगा तब ये बात तुम्हें बिल्कुल सच 100% से भी ऊपर सच मानेगी, ये बात सही है। लेकिन इस टाइम नहीं, ज्ञान से पहले नहीं कि उसका कैसे है, ये तो मेरा है, ये मेरापन को ही दूर करना है। ये अहंकार जो है, ये अहंकार बीच में दीवार है। आत्मा परमात्मा तो पहले से शुरू से ही है। हम जब पैदा नहीं हुए थे परमात्मा हमारे साथ था, आत्मा परमात्मा इकट्ठे ही थे। अब भी आत्मा परमात्मा इकट्ठे हैं और मरने के बाद भी आत्मा परमात्मा इकट्ठे ही रहेंगे। ये जो शरीर है, ये जो बेटे बेटियां हैं, ये जो धन दौलत है, ये जो फैक्ट्रियां हैं या कारखाने हैं या घर है या बार है, ये पैदा होने से पहले नहीं था, ये यही मिला है। सब कुछ यही, शरीर भी यही मिला है, बेटे बेटियां, पति पत्नी, माँ बाप, बहन भाई सब यही मिले हैं। जो भी धन दौलत, फैक्ट्रियां, जमीन, मकान, सब कुछ यही मिला है। आगे जब जाएंगे
तो छोड़ के जाएंगे, यहीं मिला यहीं छोड़ के, शरीर भी यही मिला यही छोड़ के, घर बार भी यही मिला, पत्नी पति यही मिले, बेटे बेटियां यही मिले, माँ बाप यही मिले, दान दौलत यही मिला, सब कुछ जो भी आज तक हमने किया, दिन रात सोच की, चिंता की, भाग दौड़ की, जो कुछ भी है यही मिला यही छोड़ के, और फिर आगे फिर खाली। यानी ये साथ नहीं, ना ये साथ आया था ना ये साथ जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, और यही मिला है और यही छोड़ जाना है। वो जो परमात्मा है वो दूर से हमारे साथ ही है, और पिछले जन्म भी हमारे साथ था, उससे पिछले जन्म भी साथ था, उससे पिछले जन्म भी साथ था, उससे पिछले जन्म भी साथ था, उससे पिछले जन्म जमांतर से वो हमारे साथ ही है। सृष्टि की रचना जो हुई उससे पहले ही हमारे साथ है, अब भी वो हमारे साथ है, आगे जन्म जमांतर ही हमारे साथ ही रहेगा। उसका तो साथ ना आज तक टूटा, उससे आज तक हमारा साथ है, उसके हम जुदा नहीं हुए, आज तक उसका साथ कभी न टूटा है, ना टूटेगा, ना टूट सकता। तुम जो है उस मालिक